अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। थैंक यू। हाँ, चिंकू चिंकू बुलाता हूँ। ये क्लास कौन सा है? देखिए सर, देखिए सर। चिल्ड्रेंस पराडे इंटरनेशनल स्कूल का आज उद्घाटन आपके द्वारा हुआ है और युवा पीढ़ी हैं और बच्चे को किस तरह मतलब कि पढ़ाना चाहिए और किस तरह संस्कार देना चाहिए, वो आप मतलब कि गुरु भी हैं उनके और आपके द्वारा उद्घाटन भी हुआ है। क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी लोगों को? देखिए, मेरा तो कहना है कि कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है उसी समय से वो सोचना शुरू करती है कि उसके बच्चे क्या करेंगे। एक सपना वो देखती है और बाद में जब वो धरती पर आता है तो वो अपने बच्चे को किसी टीचर के हवाले करती है, इस विश्वास के साथ कि हमारे जो बच्चे हैं उसको सजा के संवार के वो हिंदुस्तान के एक नागरिक रूप में तैयार करेंगे, जो न केवल अपना घर को बल्कि बढ़िया एक्टिंग की बात नहीं कही गई है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, डिसिप्लिन आता है। ऐसे भी कहा गया है डिसिप्लिन इज द लाइफ ब्लड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोसाइटी में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी आदमी नहीं कर सकता है। पत्थर कहीं फेंका हुआ हो, पहाड़ पर हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अगर कोई अच्छा कारीगर उसे तराश के जब बाजार में लाता है तो उस मूर्ति की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। और गुरु का यही काम होता है, तराशना। और जो जितना बढ़िया से ये कर पाते हैं वो एक अच्छे नागरिक अगर हमारे घर को, हमारे देश को देते हैं, हमारा देश सम्मान के साथ आगे बढ़े। युवा पीढ़ी ने ये कोचिंग खोले हैं, स्कूल भी खोले हैं, और क्या इन लोगों को बधाई देना चाहते हैं?
कोचिंग और स्कूल में दो चीज होती है। पहली तो कोई भी काम करने से पहले हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हम एक घर में जन्म जरूर लिए मगर एक देश के नागरिक हैं और हम पर जिम्मेदारी ये आई है कि किसी को संवारने का। कई बार मैं उदाहरण भी दे चुका हूं कि टॉर्च लेके हम लोग चलते हैं, अगर उसमें रिफ्लेक्टर को हटा दिया जाए, बैटरी का कैपेसिटी वही रहता है मगर रोशनी 2 फीट जाती है, रिफ्लेक्टर लगा देने पर 10 फीट जाती है, और उसी में अगर लेजर लाइट लगा देते हैं तो वह उतनी ही बैटरी को उतनी ही एनर्जी लेके रोशनी 100 फीट जाती है। तो गुरु का काम यही होता है कि बच्चे को चैनलाइज करना, जो वो बच्चा कोई दिया से शुरू जो हुआ है वो एक लेजर लाइट लेके निकले और उसका रोशनी जो है वह हमारे देश विदेश तक फैले, वो एक अच्छा नागरिक बने। यही इन लोगों से गुजारिश है हमारे तरफ से, और जो हमारे खोले हैं उन्हें मैं अपने तरफ से ये सजेशन देना चाहता हूँ। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, ज्यादातर बच्चे मतलब कि टॉप करते हैं। लोग मतलब कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और मतलब कि आईएएस आईपीएस कंप्लीट करते हैं। क्या कारण है कि बिहार के ही मतलब कि ज्यादा बच्चे टॉप करते हैं? देखिए, साइंस के स्टूडेंट हम लोग हैं, उस भाषा में अगर इस बात को हम लोग समझे तो हम लोग देखते हैं कोई भी गाड़ी मेकअप कब करती है? तब मेकअप करती है जब वो लेट होती है। जब आपको ये फील होगा कि हम कहीं न कहीं से पिछड़ रहे हैं तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिहार के बच्चे टैलेंट हैं, उनमें ज्ञान की कमी नहीं है, एक संस्कार भी और जो हमारा स्टेट है उससे ज्यादा बिहार में बचपन से दिया जाता है, चाहे वो गुरु के रूप में हो या माँ बाप के रूप में हो। वेस्टर्नाइज सभ्यता देश में और जगह फैली है मगर बिहार में अभी भी वेस्टर्नाइजेशन कम है। तो स्वाभाविक है जो बच्चे को ये फील हो जाए, जिसको अपना ये देखने की कैपेसिटी हो जाएगी हम पिछड़ कहाँ रहे हैं, वो तो निश्चित ही आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। परिचय बताया जाए अपना। मेरा नाम हुआ ललन कुमार झा, विभागाध्यक्ष भौतिकी विज्ञान विभाग, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। चिल्ड्रंस पढ़ाई इंटरनेशनल स्कूल का आज उद्घाटन आप लोगों के द्वारा हुआ है और जो युवा पीढ़ी भी है, आप लोग के विद्यार्थी भी रह चुके हैं और है भी, और क्या बधाई देना चाहते हैं इस युवा पीढ़ी को? इस इंस्टीट्यूट को चलाने में जितने भी लोग लगे हुए हैं सब काफी एनर्जेटिक हैं, काफी टैलेंटेड हैं और सब मिल करके बहुत अच्छी तरह से इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। आज खुशी का दिन है कि हमारे ये सारे बच्चे मिल करके एक नया स्कूल शुरू करने जा रहे हैं और स्कूल भी है नर्सरी टू 5 और हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान होता है लेकिन छोटे बच्चे को तराशना, छोटे बच्चे को उस लायक बनाना, उस तरह से पढ़ा लिखा करके तैयार करना कि कॉलेज में हम उसको अच्छी शिक्षा दे सकें, ये इन्हीं लोगों पर निर्भर करता है। तो जिस उद्देश्य से इन लोगों ने आज स्कूल को खोला है, ये इनका उद्देश्य बहुत ही पावन उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि ये लोग मिल करके अच्छे से चलाएं, समाज में एक अपना स्थान बनाएं, बच्चों को उस लायक बनाएं, उस तरह की शिक्षा दें जो आगे चल करके वो भारत का भविष्य बने, देश का नाम रोशन करें। और मुख्य रूप से ये सब दारोमदार जो बेसिक एजुकेशन है उस पर होता है। अगर बेसिक एजुकेशन मजबूत है तो आगे वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, चाहे जिस लाइन में भी जाना चाहे उस लाइन में वो तरक्की कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की तरफ और कॉमर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और जो मेडिकल के आज भी डॉक्टर की कमी बहुत ज्यादा है इंडिया में और लोग इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं, कॉमर्स की तरफ भागते हैं।
बैंकिंग की तरफ भागते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैथमेटिक्स पढ़ करके लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, बायोलॉजी पढ़ करके मेडिकल में जाते हैं। अभी भी आप देखिएगा हिंदुस्तान में जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल की तुलना में उनकी संख्या ज्यादा है। बच्चे अगर मान लीजिए कंपटीशन से चले गए, नहीं तो और भी बहुत तरह का स्टेट लेवल पर भी कंपटीशन होता है, उससे वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। मेडिकल का कंपटीशन बहुत टफ होता है। मेडिकल में अगर अच्छी तैयारी है, अच्छे से अगर वो कंपटीशन में कम्पीट कर करके चले गए, तब तो फिर वो निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि कहीं कुछ चूक हो गई, किसी कारण से वो अगर नहीं जा पाए, तो चूंकि उनकी पढ़ाई बायोलॉजी से होती है, तो फिर वो दूसरे लाइन में जाना उनके लिए कठिन होता है। और अगर मैथमेटिक्स से ठीक है, इंजीनियरिंग में गए तो इंजीनियरिंग में गए, नहीं गए तो बहुत सारे और भी ऑप्शन है उनके सामने हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ करके वो निकल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन होना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई के बनिस्बत ज्यादा आसान है। खर्च भी उसमें कम है, मेडिकल की पढ़ाई में खर्च भी बहुत ज्यादा है। सारे गार्जियन सक्षम नहीं हो पाते हैं कि वो बच्चों को मेडिकल की शिक्षा दे सके। तो इस कारण से मुझे लगता है कि मेडिकल की तरफ थोड़ा सा कम और इंजीनियरिंग के प्रति लड़कों का झुकाव ज्यादा होता है और ज्यादा लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। परिचय सर बताया। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश रमन हुआ। मैं लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में मैथमेटिक्स विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। चिल्ड्रेंस पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल का आज उद्घाटन आप लोगों के द्वारा हुआ है और युवा पीढ़ी है और छात्र भी रहे हैं आप लोगों के बीच में, और क्या इन लोगों को बधाई देना चाहते हैं, कैसे इस मतलब कि बच्चे को शिक्षा दे वो बताएं। सबसे पहले तो मैं चिल्ड्रेंस पैराडाइज एकेडमी जो आज खुला है उसमें साकेत जी और केसर जी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी कि इन लोगों के अथक प्रयास से आज इस इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन हुआ है। ये लोग मेरे विद्यार्थी तो नहीं है, लेकिन मेरे पतिदेव के शिष्य प्रिय शिष्यों में से एक है, इसलिए भी मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। और इन लोगों का एक डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, मैं देख रही हूँ 10 सालों से लगभग मैं इन लोगों को जान रही हूँ। लोग पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे रहे हैं और डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, और जिसके अंदर खुद में पढ़ने की चाहत होगी वो दूसरों को भी अच्छी तरीके से शिक्षित करना चाहेगा। तो इनका ये उद्देश्य मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से सफल हो। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और अपनी ओर से छात्र को और अभिभावक को क्या बधाई देना चाहते हैं इसके लिए? छात्रों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, तो मैं यह कहना चाहूंगी छात्रों के लिए कि परिवार जो होती है वो छात्रों के लिए प्रारंभिक पाठशाला के रूप में होती है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना परिवार का सबसे परम उद्देश्य, परम कर्तव्य होना चाहिए, है भी। और छोटे बच्चों को बहुत ही डेडिकेशन से, बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ता है, इसलिए बच्चों को बहुत ही प्यार से, स्नेह से, उनको उस पर वात्सल्य का प्रेषण करके उनको पढ़ाया जाए तो बच्चे अच्छे से समझते हैं इस बात को। परिचय बताया जाए। मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ। मैं साहपुर मरीचा हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक।